नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रोजाना की तरह NCERT पैटर्न पर आधारित डॉक्टर मनोहर रे के मैथ में से चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7B लेकर हाजिर हुए हैं और इस 7B को हम स्टार्ट करेंगे शुरुआत से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने से पहले एक चीज़ हम आपको और क्लियर कर दें यहाँ कि जो दो बिंदु दिए हों, एक यहाँ पे फॉर्मूला बनता है जब दो बिंदु दिए हों। अब वो बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं आप जानते ही हैं, x1/1 और x2/2। कौन से होते हैं वो बिंदु? x1/1 और x2/2। ठीक है, जब दो बिंदु x1/1 तथा x2/2 दिए हों तब इनके मध्य बिंदु। तो दोस्तों, इसके लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? तो इन दोनों बिंदुओं से मध्य बिंदु निकलेंगे, उन्हें नाम देंगे हम x और y। क्या नाम देंगे? x और y। तो इन्हीं x और y का फॉर्मूला होता है वो ये होता है दोस्तों, x बराबर ये पहला जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं, यानी x1 में क्या जोड़ना? पहला इसका क्या है? x2/2 x का मान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद y बराबर क्या होता है? y वाले में दूसरा जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए, तो y1 + y2/2। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x वाला जोड़ देंगे और 2 का भाग कर देंगे, और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों y वालों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। तो ये होते हैं दोस्तों इसके मध्य बिंदु। तो यहाँ से हम दो बिंदुओं के बीच के जो बिंदु होते हैं उनको निकालना बड़ी आसानी से सीखेंगे। तो इसके लिए आगे हम स्टार्ट करते हैं, या स्टार्ट करने से पहले एक और सूत्र आपको बता दें। जब दो बिंदु दिए हों और उनका अंतः विभाजन का बिंदु पूछिए। क्या पूछे दोस्तों? जब दो बिंदु दिए हों और अंतः विभाजन के निर्देशांक पूछे। देखिए कैसे, जब दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2, यानी जब दो बिंदु x1, y1 और x2/2 के अलावा एक और चीज पूछेगा दोस्तों, यहाँ के अलावा अनुपातिक बिंदु ये यहाँ दिया होगा आपको m1:m2। अर्थात कोई भी अनुपातिक बिंदु दिया होगा, अनुपातिक बिंदु यानी क्या लिख लिया? जब दो बिंदु x1, y1 और x2/2 के अलावा अनुपातिक बिंदु m1, m2 दिया हो या दिए हों, तब अंतः विभाजन के निर्देशांक। तो अंतः विभाजन के निर्देशांक दोस्तों, हम x और y की वैल्यू फिर निकालेंगे, यानी कोई भी बिंदु हो x और y तो उसको हम कहते ही हैं। तो जब x1, y1, x2/2 के अलावा अनुपातिक बिंदु m1 और अनुपात m2 दिए हों, तब अंतः विभाजन के निर्देशांक यानी वही x और y हम प्राप्त करेंगे। तो x, y प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए आप। x बराबर m1x2 + m2x1/m1 + m2। ये तो होता है दोस्तों x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे तो m1/2 + m2/1/m1 + m2। तो ये दोस्तों x की वैल्यू निकालने का है, ये y की वैल्यू निकालने का है। अर्थात x और y निकालने के लिए ये फॉर्मूले दिए गए हैं आपको, और इनसे हमें अंतः विभाजन के बिंदु या निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतः विभाजन के हैं। अब बाह्य विभाजन के क्या होते हैं वो समझ लीजिए आप। तो बाह्य विभाजन की बात करें, जब बाह्य विभाजन के निर्देशांक,
बाह्य विभाजन के निर्देशांक। क्वेश्चन में दोस्तों साफ साफ कहेगा कि दो बिंदु ये दिए हैं और अंतर विभाजन का बिंदु ये है, तब अनुपातिक बिंदु ये है, तब अंतर विभाजन के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम ये प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ही जो सवाल में देता है, न्यूमेरिकल में देता है कि बाह्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बाह्य विभाजन के निर्देशांक के लिए दोस्तों क्या होगा कि बाह्य विभाजन के निर्देशांक के लिए वही फॉर्मूला है, बस अंतर इतना है, x बराबर जो यहाँ आपको प्लस दिख रहा है, जहां जहां प्लस दिख रहा है ऊपर, वहां माइनस करना है हमें। तो देखिए m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। दोस्तों यहाँ प्लस ही रहना है। y बराबर ऐसे ही यहाँ m1/2 और प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। तो ये दोस्तों बाह्य विभाजन के निर्देशांक का है। तो जब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे तो उसमें साफ साफ देगा कि ये दो बिंदु दिए हैं, अंतर विभाजन के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर विभाजन के कहता है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाइए, और अगर बाह्य विभाजन के निर्देशांक के लिए कहता है तो आप माइनस वाला लगाइए। एक और तीसरी बात इनके अलावा हम आपको और बता दें, वो बात ये है कि अगर कोई भी नहीं कहता है, यानी ना तो अंतर विभाजन के कह रहा है ना बाह्य विभाजन के कह रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमेशा प्लस वाले फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको याद रखनी है। कौन सी, कि जब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अगर ना तो अंतर विभाजन के कह रहा है और ना बाह्य विभाजन के कह रहा है, तो उस स्थिति में हमें अंतर विभाजन वाला ही फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप अपने समझ लीजिए कि जब ना तो अंतर विभाजन के निर्देशांक पूछे ना बाह्य विभाजन के निर्देशांक पूछे, तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में दोस्तों हम अंतर विभाजन के निर्देशांक का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। ठीक है, अब हम स्टार्ट कराते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 7A में देखिए क्या है, हमने 7A तो पूरी तरह से करा ही दिया है। अब हम 7B स्टार्ट कर रहे हैं, और 7B को स्टार्ट करने के लिए केवल इन 3 फॉर्मूलों में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे 7B का, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है बिंदुओं -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, दो बिंदु हैं -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या ज्ञात करवा रहा है दोस्तों, मध्य बिंदु ज्ञात करवा रहा है। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम आपको लिखा चुके हैं, ये रहा देखिए, जब दो बिंदु, ये लिखा है जब दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 दिए हों तब इनके मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। ये रहा फॉर्मूला, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो वही चीज हमें यहाँ पुट करनी है कि इसको x1 मान लेना, इसको y1 मान लेना, इसको x2 और ये y2। अब हमें चाहिए इनके मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या बताया है दोस्तों हमने, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। अगर हम कक्षा 2 के बच्चों को, नर्सरी वालों को भी सिखाएं तो धीमे धीमे करके वो भी सीख जाएंगे, और हम भी आपको बिल्कुल एकदम 0 लेवल से ही लेकर के चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टफ हो और आपके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों हम उस इजी वे में आपको सिखाते हैं, इजी तरीके से बताते हैं कि किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कतें ना आए। और अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें नोटिफिकेशन में कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम आपकी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो x1 की जगह लिख दीजिए -3 प्लस x2 की जगह है +3 और बट्टे में है 2। इधर देखिए y बराबर y1 की वैल्यू है 4 और प्लस y2 की वैल्यू है -4। तो दोस्तों प्लस और माइनस मिलके बन जाएगा -4 बट्टे 2। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए दोस्तों x बराबर, अब ये यहाँ पर क्या है, -3 में +3 जुड़ेगा तो ये कट जाएगा, -3 + 3 कैंसिल, 0
और बट्टे 2, तो 0/2 का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 0। 2 का जब भाग 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही 4 में से 4 जाएगा तो ये भी क्या बचेगा, 0/2, अर्थात ये भी 0 आ जाएगा। तो जो मध्य बिंदु आए, क्या आए, जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आए, यानी जो x और y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई दोस्तों, 0,0। तो यही हमारा आंसर हो गया और यही मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका गणित एकदम ऐसे हो जाएगा चुटकियों में। बस आप हमारे वीडियो पर लगातार हमारे YouTube चैनल पर नजर बनाए रखिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 1,2, 4,22, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि बिंदु, देखिए हम यहां आपको लिख देते हैं 1,2 और 4,22, तीसरा बिंदु है x,6 और 3,5। अगर ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, क्या हो, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो यदि ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया A, B, C और D। ठीक है, A, B, C और D समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, पहले अपने सब पूरे बिंदु रख दो, 1,2, दूसरा बिंदु है 4,22 और तीसरा बिंदु है x,6 और जो चौथा बिंदु है वो है 3,5। ठीक है, ये बिंदु आ गए, हमने एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष मान लिए इन्हें। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने आपको फॉर्मूला बताया है कौन सा, मध्य बिंदु वाला। तो हमें क्या करना है, अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो ज्ञात करना है x और y का मान। चलिए बताते हैं आपको, बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। देखिए जैसे हमने आपको अभी फॉर्मूले में बताया था कि इनके मध्य बिंदु निकालना, क्या बताया था, मध्य बिंदु। तो बस दोस्तों हम मध्य बिंदु वाला ही फॉर्मूला यहां यूज करेंगे। कौन कौन से, अब एक चीज समझ लीजिए, समांतर चतुर्भुज में ये तो भाई चारों भुजाएं हैं और ये होते हैं इसके विकर्ण, क्या होते हैं, विकर्ण। AC एक विकर्ण हो गया और BD एक विकर्ण हो गया। ठीक है, AC एक विकर्ण हो गया और BC एक विकर्ण हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे यहां कि विकर्ण निकालेंगे, यानी इन दोनों के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु वैसे दोस्तों यहां आएगा, क्या आएगा, यहां। भाई समांतर चतुर्भुज का मध्य बिंदु कहां आएगा, बीच में ही तो आएगा। ठीक है, तो हम पहले BD का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, उसके बाद AC का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। चलिए देखिए AC के मध्य बिंदु निकालेंगे हम, तो A के बिंदु कितने हैं, A के बिंदु हैं 1,2। ठीक है, और C के बिंदु कितने हैं, C के बिंदु हैं x,6। कितने, x,6। इसको मान लीजिए x1, y1, x2, y2। अब हम इसके मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या करेंगे, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु x बराबर x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2 रख दीजिए इसमें दोस्तों। देखिए x बराबर x1 1 प्लस x2 का मान x है बट्टे 2। ठीक है, इतना आ गया। अब दूसरा जो है y बराबर कितना है, y बराबर है y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस y2 का मान 6 और बट्टे 2। यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, पहली बार में। अब आगे क्या होगा वो भी देख लीजिए आप। चलिए आगे भी हम आपको बता देते हैं। हमने क्या किया, x और y के मान निकाल लिए पहली बार में। ठीक है, यानी जब AC के मध्य बिंदु निकाला तो ये आ गया। अब हम BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, तो BD का मध्य बिंदु निकालने के लिए B के निर्देशांक लिख लो कितने हैं, 4,22 और D के निर्देशांक लिख लो कितने हैं, 3,5। 3,5 इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये x1, y1, x2, y2 लगा दीजिए दोस्तों।
x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया और फॉर्मूले में आप देखिए x बराबर x1 की जगह है 4, x2 की जगह है 3 बट्टे 2, y बराबर y1 की जगह है y, ठीक है, और y1 की जगह क्या चल रहा है y, ये कैपिटल मान लेते हैं यहाँ क्योंकि स्मॉल वाला आपस में कट जाएगा। y1 की जगह क्या मान लिया y प्लस y2 की जगह कितना है 5 और बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, दोनों के मध्य बिंदु आ गए। यहाँ भी x का मान ये आया है और यहाँ x का मान ये आया, y का मान यहाँ ये है, यहाँ ये है। दोनों मानों को आपस में बराबर कर दीजिए भाई, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम, इस x के मान को इसके बराबर, देखिए दोनों मध्य बिंदुओं की तुलना कर रहे हैं, मध्य बिंदुओं की तुलना से देखिए दोस्तों, मध्य बिंदुओं की तुलना से, तो मध्य बिंदु क्या है, x का मान दिया है 1 प्लस x बट्टे 2 और इधर कितना आ गया है 4 प्लस 3 बट्टे 2। ठीक है भाई, इसकी तुलना कीजिए, इधर y वाले की तुलना कर दीजिए। y का मान कितना है यहाँ देखिए y का कितना है y प्लस 5 बट्टे 2 और ऊपर y का कितना निकाला है 2 प्लस 6 बट्टे 2, 2 प्लस 6 बट्टे 2 इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 2 से 2 तो कट गया, तो 1 प्लस x बराबर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और आगे कर लीजिए x बराबर 7, ये प्लस वाला जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 6। क्या आ जाएगी दोस्तों 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 5 बराबर 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है, और 5 को जब उधर ले जाएंगे तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3। ठीक है, तो यहां देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा था कि अगर ये चारों शीर्ष मध्य बिंदु के, अगर ये चारों बिंदु मध्य बिंदु के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने क्या किया था कि इन चारों बिंदुओं को एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों पर प्रदर्शित कर लिया। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया और चारों बिंदुओं को उसके शीर्ष पर रख दिया। ठीक है, अब कह रहा था इसका यानी x और y ज्ञात कीजिए। अगर ये चारों जो शीर्ष हैं, चारों जो बिंदु हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान, तो हमने सभी को बारी बारी से समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बना लिया। और अब हमें निकालना मध्य बिंदु। समांतर चतुर्भुज का भाई मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे भाई, विकर्ण का मध्य बिंदु निकाल लीजिए AC का और BD का मध्य बिंदु आ जाएगा। और मध्य बिंदु हमने दोनों के निकाल लीजिए, तो AC के मध्य बिंदु जो आए वो x, y ये आया था। ठीक है, इसी प्रकार जो BD का मध्य बिंदु आया वो ये आया। और दोनों मध्य बिंदुओं की आपस में तुलना की तो जो पूछ रहा था x और y के मान वो आ गया, यानी x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 3। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये हमारे द्वारा बताया गया दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो हमने आपको बाह्य विभाजित करता है यानी जब बिंदु दिए हों और अनुपातिक बिंदु दिए हों तब बाह्य विभाजन का जो सूत्र था वो क्या था दोस्तों, बाह्य विभाजन के निर्देशांक के लिए हमने आपको सूत्र बताया था, बाह्य विभाजन के निर्देशांक दोस्तों। तो प्लस वाले में आप जानते हैं उसमें अंतर विभाजन के निर्देशांक आते थे और इसमें क्या आता है, इसमें माइनस लगा देते हैं। देखिए x बराबर m1 x2 माइनस बाह्य आएगा तो माइनस लगाएंगे m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 by2 प्लस माइनस m2 by1 बट्टे m1 प्लस m2। तो ये दोस्तों बाह्य विभाजन के निर्देशांक का फॉर्मूला है। अगर इसमें अंतर विभाजन के कहता तो हम यहाँ प्लस लगा देते, यहाँ भी प्लस कर देते। बाह्य विभाजन कह रहा है तो हम माइनस लगाएंगे। चलिए रख दीजिए, इसको मान लीजिए x1 by1 x2 by2 और ये जो अनुपातिक बिंदु दिया है
इसे मानते हैं M1 M2। क्या मानते हैं? M1 M2। हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करके, और ठीक है, अब सही है ये। तो देखिए यहां पे क्या है, बाह्य विभाजन के निर्देशांक पूछ रहा है, यानी क्या कह रहा है, बाह्य विभाजित करता है तो बाह्य विभाजन के निर्देशांक वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो बाह्य विभाजन के निर्देशांक हो तब माइनस वाला लगाते हैं, और जब अंतर विभाजन के हो तो प्लस वाला लगाते हैं। रख दीजिए मान सबके। x बराबर M1 का मान कितना है 3 इंटू x2 का मान कितना है -6, तो -6 लगा दीजिए। माइनस M1 का मान कितना है 3, सॉरी M2 का मान कितना है अब 2, तो 2 रख दो, इंटू x1 का मान कितना है 3 है, 3 लगा दो, बट्टे M1 प्लस M2। M1 का मान कितना है 3 प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान है 2। इधर अब y बराबर M1/2, M1 की वैल्यू है 3 इंटू बाई 2, तो बाई 2 कितना है यहाँ देख लीजिए 2 है, माइनस M2 की वैल्यू है 2 इंटू बाई 1 की वैल्यू है 4, और बट्टे M1 प्लस M2 अर्थात 3 प्लस 2। हल करेंगे इसको। x बराबर -6 का गुणा 3 में करेंगे तो -18, और 6 3 दूनी 6, तो -6 हो गया, बट्टे 3 और 2 5, और इसको हल कर देंगे तो x बराबर 18 और 6 हो जाएगा -24, ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा 5, बट्टे में 5 आ जाएगा दोस्तों। तो बाह्य विभाजन के जो बिंदु होते हैं, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है M1 माइनस M2 होता है बाह्य विभाजन में, दोनों में माइनस होता है, ठीक है, माइनस कर लीजिएगा। हमने एक फॉर्मूला भी दोस्तों आपको बताया था, तो उसमें भी हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं। वहाँ भी क्या होगा, ये फॉर्मूला था पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है, इसमें भी क्या होता है माइनस होता है, इसको ध्यान देना दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, ये फॉर्मूले में हमने ध्यान नहीं दे पाया है, दोनों में प्लस कर दिया है, तो इसमें दोस्तों माइनस होता है। क्या होता है माइनस। तो जब 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ भी 1, ठीक है, यहाँ y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8, और बट्टे 3 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा 1 बचेगा। तो बाह्य विभाजन के जब बिंदु कहता है तो हम दोनों माइनस रखते हैं, माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और अंतर विभाजन की कहता है तो प्लस लगाते हैं। तो ये आ गया x बराबर -24, कितना आ गया -24, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से 8 जाएगा तो -2। इस तरह से ये x और y के मान निकल आए, अर्थात जो बिंदु पूछ रहा था उस बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो दोस्तों उस बिंदु के निर्देशांक जो आए हैं वो आए हैं निर्देशांक जो आए हैं वो आए हैं -24, -2, निर्देशांक हो गए -24, -2। तो ये होता है दोस्तों बाह्य विभाजन के निर्देशांक का फॉर्मूला। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट और है, वो सेकंड पार्ट क्या है उसको भी देख लेंगे। यहाँ पर कितने बिंदु दिए हैं, तो बिंदु दे रहा है दोस्तों -2,5 पहला बिंदु, दूसरा दिया है 6,4, और जो अनुपातिक बिंदु दिया है अनुपात वाला वो कितना दिया है दोस्तों, अनुपात में दिए हैं 1:2, कितना दिया है 1:2। तो हम यहाँ भी मान लेंगे और अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ पे निर्देशांक जो निकल आएंगे ये x1/1 x2/2, यहाँ ये हो गया M1 अनुपात M2, ठीक है। चलिए रख दीजिए, x बराबर फॉर्मूला क्या होता है M1 x2 माइनस M2 x1 बट्टे M1 माइनस M2, दूसरा y बराबर M1/2 माइनस M2/1 बट्टे M1 माइनस M2। फॉर्मूले में रखेंगे x बराबर M1 का मान कितना है 1 इंटू x2 का मान कितना है 6 माइनस M2 का मान कितना है 2 इंटू x1 का मान कितना है -2 बट्टे M1 माइनस M2। M1 का मान है 1 माइनस M2 का मान है 2, ठीक है। y बराबर M1 का मान 1 बाई 2 का मान यहाँ देख लीजिए 4 माइनस M2 का मान है 2 इंटू y1 का मान देख लीजिए 5 बट्टे M1 माइनस M2, तो M1 की जगह 1 माइनस 2, x बराबर 6 और माइनस माइनस हो गया +4, ठीक है, और बट्टे में 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। यहाँ y बराबर देखेंगे
4 एकन 4 माइनस 10/1, यानी अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 10, चौचा 10 और माइनस से ऊपर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -10। ठीक है, अब y की वैल्यू देखिए, y बराबर 4 में से 10 जाएंगे तो आएंगे -6, तो 4 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों -6। लेकिन जब 1 में से 2 जाएगा तो ये भी माइनस बच रहा है और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6, अर्थात जो निर्देशांक आए, जो निर्देशांक निकल करके आए वो कितने आए दोस्तों, वो आए -10,6। कितने आए 10,6। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अब चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें भी दोस्तों हमें विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें निर्देशांक तो ज्ञात करने हैं, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब इसमें ना तो अंतः विभाजन के बिंदु दे रहा है, यानी अंतः विभाजन के पूछ रहा है, और ना ही बाह्य विभाजन के। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब ना तो अंतः कहे और ना बाह्य कहे तो हम कौन सा वाला लगाते हैं फॉर्मूला, प्लस वाला। तो चलिए हम पहले बिंदु लिख लेते हैं, कितने बिंदु है -1,7 और दूसरा जो बिंदु है वो है 4,-3। तो इनको मानेंगे x1/1, x2 और बाई 2, और यहाँ अनुपातिक बिंदु कितना दिया है 2:3 जो है उसको क्या मानेंगे हम m1 और m2। ठीक है, चलिए हमने मान लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या फॉर्मूला है विभाजन का, x बराबर दोस्तों हम क्या लगाएंगे, प्लस वाला, m1x2 प्लस m2x1 और बट्टे m1 प्लस m2। बाई वाला भी लगा दीजिए, m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। अगर इसी में बाह्य विभाजन कहता तो ये दोनों माइनस के हो जाते, क्या हो जाते, माइनस के। लेकिन दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, प्लस लगा दिया है, तो माफी चाहेंगे, वहां आप दोनों में माइनस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। x बराबर m1 की जगह 2, x2 की जगह 4 प्लस m2 की जगह 3, x1 है -1 बट्टे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। बाई बराबर देखेंगे, m1 का मान कितना है 2, बाई 2 का मान पर नजर डालिए, बाई 2 का मान है -3 प्लस m1 की जगह कितना है, सॉरी m2 की जगह कितना है 3 इंटू बाई 1 देखिए कितना है 7 बट्टे में m1 प्लस m2 अर्थात 2 + 3। और आगे बढ़ते हैं तो x बराबर 4 दूनी 8 -3 एकन 3 बट्टे 2 + 3 हो गया 5। बाई बराबर देखेंगे 2 × 6 माइनस का 7 × 21 और बट्टे 2 + 3। और देखिए x बराबर 8 में से 3 जाएगा तो 5/5। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, एक बार x की वैल्यू तो निकल आई दोस्तों 1। बाई की ओर देखेंगे 21 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 15 प्लस का और बट्टे 5 × 15। तो बाई बराबर कितना आ गया 3। अतः जो हमारे अंतः विभाजन के निर्देशांक, इसमें अंतः नहीं कह रहा था लेकिन विभाजन के निर्देशांक पूछ रहा था, तो हमारे जो विभाजन के निर्देशांक आए वो कितने आए 1,3। जो निर्देशांक निकल करके आए वो आए 1,3। दोस्तों यहाँ एक चीज समझने वाली वो ये है कि जब ना अंतः दे ना बाह्य दे तब हम क्या करते हैं, तब हम ये प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, m1 प्लस m2 वाला। ठीक है, जब बाह्य विभाजन कह दे तो हम माइनस वाला लगाएंगे, अंतः कह दे तो ये वाला, और जब कुछ ना कहे तो भी यही वाला लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक। यानी कि ये जो दो बिंदु दिए हैं और इस रेखा, ये एक रेखा को मिलाने वाले बिंदु हैं दोस्तों। हम यहाँ ये रेखा मान लेते हैं A और B, और इसी के निर्देशांक दिए हैं। ये A का निर्देशांक 4,-1 और B के दिए हैं -2,-3। समझिए दोस्तों, यहाँ ये दो शीर्ष बिंदु दिए हैं, ठीक है,
को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो ये ए भी एक रेखाखंड हो गया, ठीक है। दो बिंदु थे, हमने इनसे जोड़ करके एक रेखाखंड बना दिया। अब दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, समत्रिभाजित यानी इसको समान 3 भागों में बांटना है। तो हमने इस पर कोई 2 बिंदु ले लिए P और Q, और 2 बिंदु लेने पर ये समान 3 भागों में बट गया, 1 2 और ये 3, ठीक है दोस्तों। ये समत्रिभाजित करने वाले रेखाखंड यानी समान 3 भाग कह रहा है, ठीक है। तो हमें इन्हीं बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए, ठीक है दोस्तों। कैसे चाहिए अब वो आप समझ लीजिए। कैसे चाहिए, हम पहले क्या करते थे, एक बिंदु दिया होता था, एक बिंदु दिया, 2 बिंदु दिए होते थे और बीच के निर्देशांक निकालते थे। अब इसमें क्या है देखिए समझना। अब हम इनको क्या मान लेंगे, ये 3 भाग हो गए, एक और एक ये और एक ये, बराबर बराबर है बिल्कुल, ठीक है, यानी 1 2 3, ठीक है। अब हम समत्रिभाजित करने वाले निर्देशांक, अब निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो निर्देशांक का फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। दूसरा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये x और y की वैल्यू इससे निकालते हैं। अब इसके लिए देखिए 2 बिंदु दिए हैं, बिंदु लिख लो, बिंदु कितने हैं, 4 -1 है पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु है -2 -3, ठीक है। हमें क्या करना है, ये बिंदु आपको दिए हैं, अब हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं P और Q के निर्देशांक, ठीक है दोस्तों। इन बिंदुओं की सहायता से P और Q के निर्देशांक, तो निर्देशांक का फॉर्मूला ये है। अब हमें इन बिंदुओं में क्या मिल गया, ये x1 मान लेंगे, इसको y1, ये x2 और ये y2। लेकिन दोस्तों m1 m2 की अभी जरूरत और है, तो m1 m2 कहाँ से निकालेंगे, देखिए P के जब निर्देशांक निकालेंगे यानी x और y निकालेंगे तो हमें अनुपात की जरूरत और पड़ेगी। तो अनुपात के लिए 1 भाग ये है और इधर कितने भाग हैं, 2 भाग। तो दोस्तों 1 भाग ये है यानी 1, और ये इधर के जो 2 भाग हैं वो हो गया 2, अर्थात हो गया ये 1:2, ठीक है। जब P के निकालेंगे तब, ठीक है। तो जब P के निकालेंगे तो 1 ये हो गया भाग, इधर कितने रह गए 2, तो ये P के बिंदु आ जाएंगे अनुपातिक बिंदु 1:2 यानी 1:2। अब हमें m1 m2 भी मिल गया, उसको भी लिख देते हैं यहाँ, m1 m2 वो हो गया 1:2। जब Q के निकालें तो क्या करेंगे, Q के निकालेंगे तो 2 भाग ये हो जाएगा और 1 भाग ये, यानी 2:1 हो जाएगा। तो 1 ये हो गया और इधर कितने बचे 2। अगर यही बात Q के लिए होता तो 2 इधर हो जाता, 1 इधर हो जाता। चलिए पहले P के निर्देशांक निकालेंगे हम। तो P के निर्देशांक का फॉर्मूला देखिए आपके सामने लिखा है, मान लगाने हमें। m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है -2, प्लस m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 4 बट्टे m1 प्लस m2 अर्थात 1 + 2। y बराबर m1 का मान है 1 इंटू y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान 2 इंटू y1 का मान कितना है -1 बट्टे 1 + 2। चलिए x बराबर -2 का गुणा 1 में करेंगे -2 और 2 चौके 8 बट्टे 2 और 1 3। इधर y बराबर -3 1 3 और 2 1 2 माइनस का हो गया बट्टे 3। तो x बराबर दोस्तों -2 में जब +8 करेंगे तो 8 में से ये घट जाएंगे, 6 बचेंगे, 6 बट्टे 8, 2 3 = 6 और 2 4 = 8, यानी x बराबर 3/4। ठीक है, x की वैल्यू ये आई। इसके बाद y की निकालेंगे तो -3 और -2 कितना हो जाएगा -5, तो -5 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों 3। यहाँ एक चीज देखिए, ये 3 थे, 8 कैसे, ये 3 है दोस्तों, कितने हैं 3, तो नहीं कटेगा, ये 3 से 2 बार कट जाएगा, 2 बार, 3 से 2 बार, 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, क्योंकि
1 + 2 मिलकर 3 हुआ था, और 3 से जब 6 को भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ -5/3। तो दोस्तों जो पी के निर्देशांक निकल करके आए वो कितने आए, 2, -5/3। यहाँ जो बिंदु आए वो आए पी के निर्देशांक के जो निर्देशांक आए वो आए x, y अर्थात 2, -5/3। इसके बाद हम q के निर्देशांक देखेंगे। तो q के निर्देशांक के लिए दोस्तों बिंदु तो वही है, यानी x1 y1 तो वही है भाई, 4, -1, और जो दूसरा है -2, -3 ये है, इसको x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे इसको। अब जो अनुपातिक बिंदु है इसमें क्या रहेगा, तो अनुपातिक बिंदु इसमें क्या रहेगा वो दोस्तों आप समझ लीजिए q के निर्देशांक के लिए। तो q के निर्देशांक में जो ये यहाँ पे है, अब हम इसको x और y मानेंगे, तो 2 भाग ये होगा इधर और 1 ये हो गया, अर्थात पहले कितने हैं 2 और बाद में 1, जो अनुपातिक बिंदु बना वो बना 2:1। इसके बाद वही फॉर्मूला यूज करेंगे और q का मान आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, x बराबर m1 x2 + m2 x1 और बट्टे m1 + m2, और इधर y की भी वैल्यू निकालेंगे तो m1 y2 + m2 y1 बट्टे m1 + m2। आगे अब x बराबर m1 की वैल्यू लगाएंगे, m1 कितना है 2, x2 का मान कितना है -2, प्लस m2 का मान कितना है 1, और x1 का मान कितना है 4 बट्टे m1 + m2 अर्थात 2 + 1। y बराबर m1 का मान कितना है, m1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, और y2 की वैल्यू कितनी है -3। इसी प्रकार m2 का मान कितना दिया है 1, और y1 का मान कितना दिया है -1, और बट्टे में 2 + 1। इसके बाद आगे और बढ़ेंगे, तो x बराबर 2 का जब -2 से गुणा होगा तो -4, और यहाँ 4 × 1 4 प्लस का हो गया बट्टे 3। -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जब 3 का भाग 0 में करेंगे तो x का मान आ जाएगा 0, और y की अगर बात करें तो y बराबर -2 3 × 6 होगा ये, और माइनस का जब +1 में करेंगे तो ये -1 हो जाएगा बट्टे 3। y बराबर -6 और -1 कितना हो जाएगा -7/3। और इस तरह से यहाँ जो निर्देशांक निकल करके आया है वो जो q के निर्देशांक आए हैं, q के निर्देशांक, तो q के जो निर्देशांक आए हैं वो आए हैं 0, -7/3। और यही चीज हमें पूछ रहा था कि ये जो 2 बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाले या जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो ये जो बिंदु हैं वो समत्रिभाजित करते हैं, और इसी के हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। कैसे किए हैं वो आप देख सकते हैं कि हमने इस रेखा पर AB पर कोई 2 बिंदु माने P और Q, ठीक है। P और Q मानने के बाद P पर कोई बिंदु मान लिया x, y, और ये x1 y1 ये x2 y2। अब अनुपातिक बिंदु नहीं दिए थे तो P जब हमने निकाला तब 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर है, तो इसका जो मान आया वो 1:2 आया इसके अनुपातिक बिंदु। जब Q का निकाला इसी प्रकार तो 1 भाग ये 1 ये मिलकर 2 भाग बने, इधर 1, तो ये हो गया 2:1। इस तरह से हमने अनुपातिक सूत्र में रख करके P और Q दोनों के निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। जो P के निर्देशांक आए थे वो आए थे 2, -5/3, और जो Q के निर्देशांक बने हैं वो हैं 0, -7/3। इस तरह से आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, और आशा करते हैं आपको कि ये हमारे द्वारा इस वीडियो में बताए गए 5 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर दोस्तों फिर भी आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें ये दिक्कत है, तो उस दिक्कत का जो है हम उस दिक्कत का भी समाधान करेंगे, या हो सकता है कि आपके लिए एक अलग से नया वीडियो अपलोड करके जो है चैनल पर डाल देंगे, जिससे आपकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो सके। दोस्तों हम आपके ही ऊपर हैं भाई, अगर आपको समस्या है तो हमें समस्या है, अगर आपकी समस्या सॉल्व है तो हमारी समस्या सॉल्व है। तो दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश और करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगर हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, और हमारे वीडियो को आप देख सकें, आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स अच्छी परसेंटेज ला सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक। यानी कि ये जो दो बिंदु दिए हैं और इस रेखा, ये एक रेखा को मिलाने वाले बिंदु हैं दोस्तों। हम यहाँ ये रेखा मान लेते हैं ए और बी, और इसी के निर्देशांक दिए हैं। ये ए का निर्देशांक 4,-1 और बी के दिए हैं -2,-3। समझिए दोस्तों, यहाँ ये दो शीर्ष बिंदु दिए हैं, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो ये ए बी एक रेखाखंड हो गया, ठीक है। दो बिंदु थे, हमने इनसे जोड़ करके एक रेखाखंड बना दिया। अब दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित यानी इसको समान 3 भागों में बांटना है। तो हमने इस पर कोई दो बिंदु ले लिए P और Q, और दो बिंदु लेने पर ये समान 3 भागों में बट गया, 1, 2 और ये 3, ठीक है दोस्तों। ये समत्रिभाजित करने वाले रेखाखंड यानी समान 3 भाग कह रहा है, ठीक है। तो हमें इन्हीं बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए, ठीक है दोस्तों। कैसे चाहिए अब वो आप समझ लीजिए। कैसे चाहिए, हम पहले क्या करते थे, एक बिंदु दिया होता था, एक बिंदु दिया, दो बिंदु दिए होते थे और बीच के निर्देशांक निकालते थे। अब इसमें क्या है देखिए समझना। अब हम इनको क्या मान लेंगे, ये 3 भाग हो गए, एक और एक ये और एक ये, बराबर बराबर है बिल्कुल, ठीक है। यानी 1, 2, 3, ठीक है। अब हम समत्रिभाजित करने वाले निर्देशांक। अब निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो निर्देशांक का फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। दूसरा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये x और y की वैल्यू इससे निकालते हैं। अब इसके लिए देखिए, दो बिंदु दिए हैं, बिंदु लिख लो। बिंदु कितने हैं, 4,-1 है पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु है -2,-3, ठीक है। हमें क्या करना है, ये बिंदु आपको दिए हैं। अब हमें निर्देशांक ज्ञात करने P और Q के, P और Q के निर्देशांक, ठीक है दोस्तों। इन बिंदुओं की सहायता से P और Q के निर्देशांक। तो निर्देशांक का फॉर्मूला ये है। अब हमें इन बिंदुओं में क्या मिल गया, ये x1 मान लेंगे, इसको y1, ये x2 और ये y2। लेकिन दोस्तों m1 m2 की अभी जरूरत और है। तो m1 m2 कहाँ से निकालेंगे, देखिए P के जब निर्देशांक निकालेंगे यानी x और y निकालेंगे तो हमें अनुपात की जरूरत और पड़ेगी। तो अनुपात के लिए 1 भाग ये है और इधर कितने भाग हैं, 2 भाग। तो दोस्तों 1 भाग ये है यानी 1, और ये इधर के जो 2 भाग हैं वो हो गया 2, अर्थात हो गया ये 1:2, ठीक है। जब P के निकालेंगे तब, ठीक है। तो जब P के निकालेंगे तो 1 ये हो गया भाग, इधर कितने रह गए, 2। तो ये P के बिंदु आ जाएंगे अनुपातिक बिंदु 1,2 यानी 1:2। अब हमें m1 m2 भी मिल गया, उसको भी लिख देते हैं यहाँ, m1 m2 वो हो गया 1:2। जब Q के निकालें तो क्या करेंगे, Q के निकालेंगे तो 2 भाग ये हो जाएगा और 1 भाग ये, यानी 2:1 हो जाएगा। तो 1:1 ये हो गया और इधर कितने बचे, 2। अगर यही बात Q के लिए होता तो 2 इधर हो जाता, 1 इधर हो जाता। चलिए पहले P के निर्देशांक निकालेंगे हम। तो P के निर्देशांक का फॉर्मूला देखिए आपके सामने लिखा है, मान लगाने हमें। m1 का मान कितना है, 1, x2 का मान कितना है, -2, प्लस m2 का मान कितना है, 2, x1 का मान कितना है, 4 बट्टे m1 प्लस m2 अर्थात 1 + 2। y बराबर m1 का मान है 1 इंटू y2 का मान कितना है, -3, प्लस m2 का मान 2 इंटू y1 का मान कितना है, -1 बट्टे 1 + 2। चलिए x बराबर -2 का गुणा 1 में करेंगे -2 और 2 चौके 8 बट्टे 2 और 1 3। इधर y बराबर -3 × 3
और 2 एकन 2 माइनस का हो गया बट्टे 3। तो x बराबर दोस्तों -2 में जब +8 करेंगे तो 8 में से ये घट जाएंगे, 6 बचेंगे, 6 बट्टे 8, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी x बराबर 3/4। ठीक है, x की वैल्यू ये आई। इसके बाद y की निकालेंगे तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5। तो -5 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। यहाँ एक चीज देखिए, ये 3 थे, 8 कैसे, ये 3 है दोस्तों, कितने हैं 3, तो नहीं कटेगा, ये 3 से 2 बार कट जाएगा, 2 बार, 3 से 2 बार, 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि 1 + 2 मिलकर 3 हुआ था और 3 से जब 6 को भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ -5/3। तो दोस्तों जो p के निर्देशांक निकल करके आए वो कितने आए, 2, -5/3। यहाँ जो बिंदु आए वो आए p के निर्देशांक के जो निर्देशांक आए वो आए x, y अर्थात 2, -5/3। इसके बाद हम q के निर्देशांक देखेंगे। तो q के निर्देशांक के लिए दोस्तों बिंदु तो वही है, यानी x1 y1 तो वही है भाई, 4, -1, और जो दूसरा है -2, -3 ये है, इसको x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे इसको। अब जो अनुपातिक बिंदु है इसमें क्या रहेगा, तो अनुपातिक बिंदु इसमें क्या रहेगा वो दोस्तों आप समझ लीजिए q के निर्देशांक के लिए। तो q के निर्देशांक में जो ये यहाँ पे है, अब हम इसको x और y मानेंगे, तो 2 भाग ये होगा इधर और 1 ये हो गया, अर्थात पहले कितने हैं 2 और बाद में 1, जो अनुपातिक बिंदु बना वो बना 2:1। इसके बाद वही फॉर्मूला यूज करेंगे और q का मान आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, x बराबर m1 x2 + m2 x1 और बट्टे m1 + m2, और इधर y की भी वैल्यू निकालेंगे तो m1 y2 + m2 y1 बट्टे m1 + m2। आगे अब x बराबर m1 की वैल्यू लगाएंगे, m1 कितना है 2, x2 का मान कितना है -2, प्लस m2 का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है 4 बट्टे m1 + m2 अर्थात 2 + 1। y बराबर m1 का मान कितना है, m1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है -3। इसी प्रकार m2 का मान कितना दिया है 1 और y1 का मान कितना दिया है -1 और बट्टे में 2 + 1। इसके बाद आगे और बढ़ेंगे तो x बराबर 2 का जब -2 से गुणा होगा तो -4 और यहाँ 4 एकम 4 प्लस का हो गया बट्टे 3। -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जब 3 का भाग 0 में करेंगे तो x का मान आ जाएगा 0। और y की अगर बात करें तो y बराबर -2 3 जा 6 होगा ये, और माइनस का जब +1 में करेंगे तो ये -1 हो जाएगा बट्टे 3। y बराबर -6 और -1 कितना हो जाएगा -7/3। और इस तरह से यहाँ जो निर्देशांक निकल करके आया है वो जो q के निर्देशांक आए हैं, q के निर्देशांक, तो q के जो निर्देशांक आए हैं वो आए हैं 0, -7/3। और यही चीज हमें पूछ रहा था कि ये जो 2 बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाले या जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो ये जो बिंदु हैं वो समत्रिभाजित करते हैं और इसी के हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। कैसे किए हैं वो आप देख सकते हैं कि हमने इस रेखा पर AB पर कोई 2 बिंदु माने P और Q। ठीक है, P और Q मानने के बाद P पर कोई बिंदु मान लिया x, y, और ये x1 y1 ये x2 y2। अब अनुपातिक बिंदु नहीं दिए थे तो P जब हमने निकाला तब 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर है, तो इसका जो मान आया वो 1:2 आया इसके अनुपातिक बिंदु। जब Q का निकाला इसी प्रकार तो 1 भाग ये 1 ये मिलकर 2 भाग बने, इधर 1, तो ये हो गया 2:1। इस तरह से हमने अनुपातिक सूत्र में रख करके P और Q दोनों के निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। जो P के निर्देशांक आए थे वो आए थे 2, -5/3 और जो Q के निर्देशांक बने हैं वो हैं 0, -7/3। इस तरह से आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन पूर्ण रूप से खत्म हो गया है और आशा करते हैं आपको कि ये हमारे द्वारा इस वीडियो में बताए गए 5 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर दोस्तों फिर भी आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें ये दिक्कत है, तो उस दिक्कत का जो है हम उस दिक्कत का भी समाधान करेंगे।
या हो सकता है कि आपके लिए एक अलग से नया वीडियो अपलोड करके जो है चैनल पर डाल देंगे, जिससे आपकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो सके। दोस्तों हम आपके ही ऊपर हैं भाई, अगर आपको समस्या है तो हमें समस्या है, अगर आपकी समस्या सॉल्व है तो हमारी समस्या सॉल्व है। तो दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश और करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगर हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और हमारे वीडियो को आप देख सकें, आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज ला सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.